नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। सर्व सेवा संघ द्वारा चलाई जा रही एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा आज फिरोजाबाद पहुंची, जहां पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यह पदयात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर वाराणसी के राजघाट से शुरू की गई थी। यात्रा के उद्देश्य संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में शांति, अहिंसा और भाईचारा बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी के विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। यात्रा के दौरान पदयात्री सड़क किनारे लोगों से संवाद करते हुए संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाते नजर आए। आपको बता दें कि यह पदयात्रा आगामी 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजघाट पर जाकर समाप्त होगी। अंत में पदयात्रियों ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि वे लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की रक्षा के लिए जागरूक रहें और समाज में शांति तथा सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्यों निकाली ये गांधी यात्रा है और व्यवस्था के खिलाफ है, जो हम लोग हमारे संविधान को हमला कर रहे हैं, हमारे गांधी जी के नियमों पर नहीं चल रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, धर्म जात की राजनीति कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी ये यात्रा चली है और राजघाट जाएगी। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमें अभी रोका गया, जबकि यहाँ सब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों को कभी नहीं रोका। क्या बनारस से निकली है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर से और 26 नवंबर संविधान दिवस पर ये राजघाट समाधि जाएगी दिल्ली और 1000 किलोमीटर की 56 दिनों की यात्रा है। संविधान, लोकतंत्र, विरासत और सद्भावना की हिफाजत और उसे समाज में और मजबूती से कायम करने के लिए ये यात्रा निकली है। देश के ताने बाने को बिखेरने में लगे हुए हैं, जो संविधान में इनकी आस्था नहीं है, जो लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है, उससे आज देश के संविधान को खतरा है। इस खतरे को आगाह कराने के लिए हम लोग पद यात्रा में निकले हैं और आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं। फिरोजाबाद चूड़ी और कांच के कारोबार के लिए जाना जाता है दुनिया भर में, लेकिन आज वहां के मजदूरों का और वहां के व्यापारियों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हुआ है और इनके रोजगार और इनका जो उद्योग है उसको जिस प्रकार से सरकार की ओर से संरक्षण मिलना चाहिए, मजदूरों के पीएफ, ईपीएफ और उनके और जो श्रम कानून है उसकी जिस तरह से हिफाजत होनी चाहिए, वो बहुत अफसोस की बात है कि वो नहीं हो रहा है। और हम ये सारे संदेश जो जनता के मुद्दे हैं उनको भी इस पदयात्रा के दरमियान उठाते जा रहे हैं। ऐसा ही हम लोगों ने भदोही में कालीन उद्योग में लगे हुए व्यापारियों और कर्मचारियों के बारे में देखा, जाना, समझा और आज फिरोजाबाद में भी हम लोग वही देख रहे हैं कि सरकार केवल बड़े कॉरपोरेट के हित में काम कर रही है। छोटे व्यापारियों और जनता मजदूरों के हित में इस सरकार का कोई रुख और इसका रुझान नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और हम चाहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले और यहाँ के मजदूरों और यहाँ के छोटे व्यापारियों के पक्ष में वो कदम उठाए। और नहीं उठाती है तो हम जनता को इस सच्चाई को बताएंगे और चाहेंगे कि ऐसी सरकार जो जनता के पक्ष में खड़ी नहीं होती है उसे सबक सके। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तो संसद ही नहीं सरकार भी आवारा हो गई है। इसलिए हम सड़कों पर निकले हैं, सड़कों को आबाद करने के लिए निकले हैं, जबकि सड़कें सूनी न रहे। जो डॉक्टर लोहिया का संदेश था, उस संदेश और महात्मा गांधी के सत्याग्रह को मिलाकर जो सिविल नाफरमानी बनती है, उसी के तहत हम लोग इस पदयात्रा के संदेश को लेकर निकले हैं। शुक्रिया आप लोग।